नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो पत्र दर्शन हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी को लिखा है वो महज 2 पन्नों का है, लेकिन उन 2 पन्नों में इतना बड़ा खुलासा है कि उस खुलासे ने विपक्ष की चूल्हे हिला दी है। सब सदमे में चले गए। अब आप कहेंगे कि विपक्ष क्यों घबरा गया? ये सवाल आपका वाजिब है, क्योंकि वो पत्र तो सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है। कटघरे में तो महुआ मोइत्रा खड़ी हो रही है, लेकिन नकाब जो है वो सबका हट जा रहा है। यहां सीधे तौर पर अगर आप कहें तो सवालों के घेरे में तो महुआ मोइत्रा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो तमाम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं जो पिछले कुछ महीनों से अभियानी बने। कैसे, उसी पर मैं एक करके आता हूं। आखिर क्या वजह है कि पिछले 8 सालों में राहुल गांधी को अडानी की याद नहीं आती है? संजय सिंह भी भूले हुए रहते हैं, और महुआ मोइत्रा का क्या ही कहना। वो तो पूरी कहानी ही हीरानंदानी ने लिख दी है कि कैसे 2017 में उनकी पहली बार मुलाकात होती है, फिर वो सांसद बनती हैं, और जब सांसद बनती हैं तो उसके बाद कैसे गौतम अडानी के खिलाफ अभियान चलाने का खेल शुरू होता है, और उस खेल में लॉगिन, पासवर्ड, आईडी सब वो दे देती है कि अब तुम सीधा सवाल पूछो। और 61 में से 50 सवाल जो है वो अडानी से ही जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं ये भी दर्शन हीरानंदानी ने लिखा है कि उनको प्रोजेक्ट मिलना था, वो नहीं मिलता है, इससे वो आहत होते हैं और अडानी के पीछे पड़ जाते हैं। और ये इसलिए भी आप ये कहें कि उनके लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि महुआ मोइत्रा सांसद है, उनका सबसे ठीक संबंध है, और फिर इनको लगता है कि जो विपक्षी राज्य हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां भी दर्शन हीरानंदानी को काम धाम मिल जाएगा, और इधर विपक्ष को एक बड़ा औजार मिल जाता है। अब देखिए, दर्शन हीरानंदानी अपने पत्र में लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, उस कामकाज की वजह से उनको घेरने का कोई इन लोगों को जरिया नहीं मिल रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज और याद दिलाता हूं। 2018 आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी को घेरने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, तब राफेल आता है, और राफेल आने का ठीक यही समय रहता है जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा होता है, और इसकी पटकथा लिखी जाती है विदेशों में जाकर। और फिर जब राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा से वापस आते हैं, तब ये राफेल की उड़ान शुरू होती है। और देखिए कि वही कहानी दोहराई जा रही है। अब अडानी आ गए हैं, 20,000 करोड़ रुपए की बात अब हो रही है, तब 36,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, यानी 2018 में। तब अनिल अंबानी निशाने पर थे, और अभी गौतम अडानी निशाने पर है। तब भी अभियान चला था, लेकिन उस अभियान के पीछे की कहानी इस तरह से निकल कर नहीं आई थी। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नहीं, यह दरअसल नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद है, और चूंकि बोफोर्स एक नजीर रही, तो ये राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि अगर बोफोर्स की तरह ही राफेल को बना दिया गया तो चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से मिल गई क्लीन चिट, और फिर माफी अलग मांगनी पड़ी। अब वही पूरी कहानी आप देखिए दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार तो जो अभियान शुरू हुआ, उस अभियान का आप एक तरह से कहें कि भांडा फूट गया। जब दर्शन हीरानंदानी ने पत्र लिख के बता दिया कि हाँ, हमने सब कुछ ले रखा था और हम ही सवाल डालते थे, और मसला यह है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कुछ चाहिए था, तो अडानी एक अच्छा जरिया थे, तो अडानी के जरिए हमला होने लगा। अब इस पृष्ठभूमि में आप देखिए जरा कि ये अचानक जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहां से आ जाती है,
और जब ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत लोगों का मानना था कि ये दरअसल कारपोरेट लड़ाई है। कुछ लोग हैं जो अदानी से नाखुश हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है और लोगों के लिए स्पेस कम होता जा रहा है। जो और औद्योगिक घराने हैं तो वो पीछे पड़ गए। ये जो बात बताई जा रही थी ये खुलकर सामने आ गई। तो फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या वो जो औद्योगिक घराने जो घटते जा रहे हैं या जो परेशान है अडानी से, वो लोग क्या क्या कर रहे थे। तो अब क्या क्या कर रहे थे ये तो धीरे धीरे निकल कर आएगा, लेकिन ये जो महुआ मोइत्रा वाला इंसिडेंस है इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हां, कारपोरेट का एक धड़ा अडानी के पीछे पड़ा हुआ है, और उसी धड़े के पीछे पड़ने से तमाम तरह की रिपोर्टें बाहर आ रही हैं। और दरअसल वो रिपोर्ट इसलिए बाहर लाई जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना है। आप देखिए कि अचानक जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का प्रकटीकरण होता है। और मैं बार बार इसलिए इस बात को उठा रहा हूं क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें नया है, इसमें बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। 2015 या 16 की मुझे लगता है बात है, जब ईपीडब्ल्यू एक मैगजीन आती है। उस मैगजीन में परांजय गुहा ठकुरता ने बड़ा लंबा चौड़ा सीरीज चलाया था। तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि आज जो हिंडनबर्ग में आया वो नया है। तो जब वो सीरीज चला था तो उस सीरीज को क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, तब अभियान का हिस्सा कुछ और था और अभी अभियान का हिस्सा कुछ और है। तब इनको लगा कि राफेल पे उड़ जाएंगे, बात बन जाएगी। अभी इनको लग रहा है कि नहीं, वहां बात नहीं बनी है, अब यहां बात बनाते हैं और अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया जा सकता है। सो ये तमाम चीजें शुरू हुई। राहुल गांधी को भी याद आया कि साहब अडानी क्या कर रहे हैं, संजय सिंह को भी याद आया। अच्छा, इन लोगों को याद क्यों आया? नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उससे एक बात तो ये स्पष्ट हुई और एक ये नरेशन भी बना कि भले ही ये कहा जाता रहा हो कि नहीं, गांधी परिवार इस तरह के मामलों में नहीं लिप्त रहता है, पर नेशनल हेराल्ड ने तो सीधे गांधी परिवार की जो आप ये कहें कि आप उसे कहें ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप देखिए, अगर जनता में यह संदेश जाता है कि साहब पार्टी जिनके इर्द गिर्द है अगर वहीं पर भ्रष्टाचार है तो ये बड़ी चीज है। और फिर इससे नैरेटिव जो है वो ठीक नहीं बनता है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर उन्हीं पर यह आरोप आ जाए कि साहब इन्होंने तो संस्थागत कर दिया भ्रष्टाचार को, तब उनकी क्या छवि रह जाएगी? और ये छवि ही है जिसके कारण 2014 में कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो अब जब नेशनल हेराल्ड में पूछताछ होने लगी और ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाकर पड़ताल करने लगी, तब अब नैरेटिव तोड़ा कैसे जाए? तो नैरेटिव तोड़ने के लिए अडानी मिल गए। अब यही हाल आम आदमी पार्टी में भी रहा। अगस्त 2022 में एलजी जो है वो दिल्ली शराब घोटाले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर देते हैं। अब सीबीआई के सुपुर्द होते ही जो पैराडिज्म खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो तो ध्वस्त हो गया। तो अब क्या किया जाए? अडानी पर बात की जाए। और फिर जो है अडानी पर सवाल उठाया जाने लगा। महुआ मोइत्रा की कहानी आप जान ही रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने डिफेमेशन का केस किया था। अब इनके वकील ही चले गए। तो ये जो पूरा अभियान है, उस अभियान की कहानी दरअसल उस एक पत्र ने खोलकर रख दी और सब के बारे में आप एक तरह से कहें कि निकल कर सामने आ गया। भले उसमें नाम किसी का नहीं है, राहुल गांधी का तो है ही है, चूंकि वो कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा का चूंकि सबसे संबंध था और फिर एक नैरेटिव बनाया जाना था।
और आप देखिए उसी नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है, और उसमें और कई लोगों के नाम है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अपना सिर्फ इतना कहना है कि उस एक पाती ने सबका जो है मुखावटा उतार कर रख दिया। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।